फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, मोबाइल नंबर की तरह पोर्ट हो सकेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड। 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती है कार्ड पोर्टेबिलिटी। जी हां, आने वाले 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड, साथ ही में डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड और प्रीपेड कार्ड यूजर्स को भी अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीजा, मास्टर या रुपए चुनने का ऑप्शन मिल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर बिना बदले एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में स्विच कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार अब डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड होता है वो और क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी संभव हो पाएगी। और ज्यादा आसान तरह से समझाएं तो जैसे अभी आपके पास जो डेबिट कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है वो वीजा नेटवर्क का है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रुपए का हो जाए, तो एटीएम कार्ड को बंद करवाए बिना, उसका नंबर बदले बिना आपका मास्टर या वीजा कार्ड रुपए कार्ड बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर इसका प्रस्ताव दिया है। देखिए अगली खबर, छोटू के बाद आया अब मुन्ना एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नया गैस सिलेंडर लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस एलपीजी गैस सिलेंडर का नाम मुन्ना सिलेंडर होगा। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, गैस सिलेंडर का साइज छोटा होगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले इंडियन ऑयल ने छोटू नाम से गैस सिलेंडर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 5 किलो एलपीजी गैस आती है। हालांकि जो अभी मुन्ना गैस सिलेंडर लॉन्च किया गया है, इसका वजन 2 किलो है, यानी कि मुन्ना सिलेंडर में 2 किलो गैस आ सकती है। मुन्ना सिलेंडर में 2 किलो गैस का भाव 155 रूपए के आसपास हो सकता है। हालांकि फिलहाल अभी इसकी शुरुआत एकाध राज्यों से ही की जाएगी। देखिए अगली खबर, नितिन गडकरी का है ये धांसू प्लान। फाटक गिराकर हाईवे पे रोकेंगे ट्रैफिक, फिर उतरेगी फ्लाइट, यानी कि हाईवे और एक्सप्रेसवे बन जाएगा एयरपोर्ट। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने इनोवेटिव आइडिया के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, उन्हीं के नेतृत्व में देश के हर इलाके में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि गाड़ियों के जरिए आवाजाही दूर दराज के इलाकों में भी आसान हो जाए। आपको बता दें, इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने एक्सप्रेसवे को कमर्शियल फ्लाइट के लिए रनवे के रूप में इस्तेमाल करने का एक अनोखा कॉन्सेप्ट दिया है। बताया गया इसके जरिए दूर दराज इलाकों को हवाई यात्रा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। आइए अब झटपट से आपको बताते हैं उनका आइडिया। बात यह है कि देश भर में एक्सप्रेसवे और हाईवे पर 35 एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जा रहा है। अब जो लोग एयर स्ट्रिप के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें आसान शब्दों में बता दें कि देश में कई ऐसे हाईवे बनाए जा रहे हैं, कई ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक छोटा सा हिस्सा ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पे लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कभी आने वाले भविष्य में अगर कोई आपात स्थिति होती है, तो ऐसे में किसी लड़ाकू विमान को वहाँ पे उतरना है तो वो एयरपोर्ट के बजाय हाईवे या एक्सप्रेसवे पे ही उतर सकता है, यानी कि एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जिसको मजबूत बनाया गया है हवाई जहाज को देखते हुए। तो इसी तरह से देश भर में जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो इनमें से कईयों पर एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है और इनकी कुल संख्या 35 है। 15 एयर स्ट्रिप तो ऐसे हैं जो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी बीच ही बात सामने आई है कि नितिन गडकरी की योजना है कि एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल आपात स्थिति में केवल लड़ाकू विमानों को उतारने या उड़ान भरने के लिए न किया जाए, बल्कि इनका इस्तेमाल नियमित हवाई पट्टी के तौर पे किया जाए। उनके कहने का मतलब है ऐसे में इन एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल बतौर एयरपोर्ट किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने यह भी बताया है कि जिन इलाकों में एयरपोर्ट काफी दूर है और एक्सप्रेसवे और हाईवे करीब है, वहाँ पर इन एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल एयरपोर्ट के रनवे के रूप में किया जा सकता है। इसी बीच उन्होंने ये मिसाल देकर समझाया कि आखिर ये कैसे संभव होगा कि उसी रोड पर गाड़ियां चल रही हैं और उसी रोड पर प्लेन को भी उतरना है। तो नितिन गडकरी ने समझाते हुए कहा है कि जिस तरह से ट्रेन के आने पर रेलवे का फाटक बंद कर दिया जाता है और ट्रेन जाने के बाद ही उसे खोला जाता है, तो ठीक उसी तरह से एयर स्ट्रिप को कुछ मिनटों के लिए रनवे बनाया जा सकता है। अगर सच में इसे शुरू कर दिया जाता है तो लगभग देश के हर कोने से हवाई यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। देखिए ऐसी ही एक और खबर, हालांकि ये आइडिया नहीं बल्कि सच साबित हो चुका है कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दिखेगा अनोखा नजारा। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे हुआ है तैयार, यानी कि ट्रैफिक के ऊपर चलेगा विमान। जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट आने जाने के दौरान जल्दी लोगों को बेहद ही खास नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ सड़क पे जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती हुई दिखेंगी, तो वहीं ठीक उसी के ऊपर विमान चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं कि नजारा कुछ ऐसा होगा। देखिए अगली खबर, सिनेमाघरों में सस्ती हो सकती है खाने पीने की चीजें, जीएसटी दर घटने का है अनुमान। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक आने वाले 11 जुलाई को होने वाली है। बताया जा रहा है इसमें कई चीजों पर टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है। बताया गया जीएसटी बैठक में काउंसिल से सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स पर जीएसटी घटने की उम्मीद है। साथ ही बताया गया जो कैंसर की दवा है उस पर भी जीएसटी टैक्स को कम किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले फूड आइटम्स पर और ड्रिंक्स पर जो मौजूदा समय में 18% का जीएसटी लगता है, उसे घटाकर 5% किया जा सकता है। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में जो खाने पीने की चीजें मिलती है वो सस्ती हो सकती है। हालांकि दोस्तों, सस्ताई की खबर के बीच सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, आसमान छूते सब्जियों के भाव। महंगाई ने लगा दी है लोगों की जेब में आग। कई दुकानदार बोले लोग अब 1 किलो की जगह 1 पाव सब्जी खरीद रहे हैं। जी हाँ, टमाटर के बाद और अदरक पे महंगाई का रंग चढ़ गया है। वहीं इस महंगाई की दौड़ में ब्रोकली ने सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले महीने करीब 80 रुपए किलो बिकने वाली ब्रोकली की कीमत फिलहाल 300 रुपए किलो है, यानी कि केवल 1 महीने में इसका दाम 3 गुना से ज्यादा हो गया है। जाहिर बात है जो आम जनता है उन पर इसका काफी असर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले 15 दिनों
दिनों में टमाटर का जो दाम है वो काबू में आ सकता है। लेकिन दोस्तों 5-6 दिन 7 दिन गुजर जाने के बाद काबू में बात आने की बात छोड़ो, बल्कि उसके दाम और तेजी से बढ़ रहे हैं। अमर उजाला की ओर से सब्जियों के दाम का एक टेबल पेश किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि केवल एक हफ्ते पहले कौन सी सब्जी का दाम कितना था और अब वो कितना हो चुका है। जैसे कि करेला अभी हफ्ते भर पहले 40 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन अब वो 80 रुपए हो गया है। ऐसे ही भिंडी, ऐसे ही बैगन, ऐसे ही कटहल, टिंडा, गोभी, पत्ता गोभी, ऐसे ही खीरा का दाम भी डबल हो गया है। ऐसे ही टमाटर, यानी कि टमाटर अभी एक हफ्ते पहले 110 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन अब उसका दाम घटने के बजाय 150 रुपए किलो हो गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, टमाटर की महंगाई का असर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर पर भी पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर से हटाया टमाटर, कहा अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। वहीं जिन टमाटर की क्वालिटी अच्छी है उसका दाम देश के कई जगहों पर 250 रुपए किलो तक है। जी मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है। हालांकि साथ ही में मैकडॉनल्ड्स की ओर से बताया गया है कि ये बदलाव कुछ ही समय के लिए किया गया है। गहलोत सरकार हर दिन देगी 3.25 लाख रुपए का इनाम, सरकारी योजनाओं पे वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ शुरू। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, गहलोत सरकार यानी कि राजस्थान की सरकार अब अपनी योजनाओं के कॉन्टेस्ट करवाकर जनता को इनाम बांटेगी। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए हर दिन 3.25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। बताया गया 1 महीने तक रोजाना इनाम बांटे जाएंगे, यानी कि इसके जरिए आप भी पैसे कमा सकते हैं। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप ये है कि आपको राजस्थान सरकार की योजनाओं पर 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड के बीच का कोई वीडियो बनाना है। आपको एक योजना या फिर ज्यादा योजनाओं के बारे में भी वीडियो में बता सकते हैं। योजना के बारे में आपको वीडियो में यही बताना है कि जिस योजना के बारे में आप बता रहे हैं उस योजना के क्या क्या फायदे हैं, वो कब लागू हुआ था, इससे लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो योजना की तारीफ करनी है। तो जब आपने वीडियो बना लिया है तो दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जन सम्मान जय राजस्थान हैशटैग के साथ आपको उस वीडियो पे जो आपने बनाया है उसे कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, यानी कि अपलोड करना है। फिर उसका लिंक आपको जाकर jansamman.rajasthan.go.in पे जाकर सबमिट करना होगा, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि आपने वीडियो बनाया है और उसे 2 प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, जैसे कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप वगैरह पर। पुरस्कार को लेकर बताया गया है कि वीडियो कॉन्टेस्ट के तहत पहला इनाम 1 लाख रुपए का दिया जाएगा, वहीं दूसरा इनाम 50,000 रुपए का दिया जाएगा और तीसरा इनाम 25,000 रुपए का दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा रोजाना 100 लोगों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों जाहिर बात है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी की वजह से राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि उनकी योजनाओं का खूब प्रचार हो, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। देखिए अगली खबर, ट्विटर ने मेटा को लीगल एक्शन की धमकी दी। एलन मस्क बोले कंपटीशन ठीक है पर चीटिंग सही नहीं है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है थ्रेड्स, जो है ट्विटर का अल्टरनेटिव, यानी कि बिल्कुल ट्विटर की तरह काम करता है। जी हाँ, मेटा यानी कि फेसबुक की नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसका नाम थ्रेड्स है, इसकी लॉन्चिंग अभी हाल ही में हुई है। हालांकि लॉन्चिंग होने के तुरंत बाद ही ट्विटर की ओर से फेसबुक को लीगल नोटिस भेजा गया है। ट्विटर के वकील ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भेजे नोटिस में ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर उनके बिजनेस सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दोस्तों जैसे कि शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो उन्होंने कई सारे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। तो अब ट्विटर की ओर से ही ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि अभी हाल ही में फेसबुक कंपनी ने यानी कि मेटा ने जो ट्विटर जैसा ऐप लॉन्च किया है, तो उसको बनाने के लिए ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया है, यानी जिनको ट्विटर ने निकाल दिया था। इसी की वजह से ट्विटर का ऐसा कहना है कि मेटा ने जो थ्रेड्स नाम का ऐप लॉन्च किया है, जो कि लगभग ट्विटर की तरह काम करता है, तो ये ट्विटर का कॉपी कैट है। तो इसी की वजह से मार्क जुकरबर्ग को नोटिस भेजा गया है कि उन्होंने ट्विटर का कॉपी किया है उन्हीं के कर्मचारियों को रखकर। एलन मस्क का कहना है कि कर्मचारियों से कई अंदर की बातें भी पता कर ली गई हैं और ट्विटर जैसा ऐप बना के तैयार कर दिया गया है। इसी कड़ी में एलन मस्क ने कहा है कि कंपटीशन तो ठीक है लेकिन चीटिंग सही नहीं है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि फेसबुक यानी कि मेटा के मालिक ने जो किया है, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है। अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वैसे आपको बता दें कई लोग इसे सही बोलेंगे, क्योंकि एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है उसमें काफी बदलाव किए हैं। जो अकाउंट के नाम के बाद ब्लू टिक होता है उसके लिए भी पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वो कई और सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसे में फेसबुक पर लॉन्च किया गया थ्रेड्स नाम का ऐप, जो कि ट्विटर का अल्टरनेटिव है, ये चल सकता है। एक और जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि लॉन्च होते ही इसकी डाउनलोडिंग करोड़ों में चली गई है। देखिए अगली खबर, युवाओं में 16% तक बड़ी बहरेपन की समस्या। आइए बताएं क्या है इसका प्रमुख कारण। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर युवाओं में कम सुनाई देने या बहरेपन की समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 2010 से 2020 के बीच 20 से 30 साल की आयु वाले लोगों में सुनाई न देने की समस्या 15% से ज्यादा बढ़ी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि वैश्विक चिंता है, क्योंकि ये समस्या केवल अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। यानी कि ये कहा गया है कि युवाओं में बहरेपन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका एक मेन कारण है हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करना। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं वो बहरेपन का शिकार हो रहे हैं या कम सुनाई देने का शिकार हो रहे हैं। देखिए अगली खबर, केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से गई एक की जान। ये नाक से शरीर में घुसता है। अधिकारी बोले दूषित पानी से ना नहाएं। जी हाँ, केरल के अलप्पुझा में दूषित यानी कि गंदे पानी में रहने वाले फ्री लिविंग अमीबा के कारण एक 15 साल के लड़के की जान चली गई है। गुरुदत्त नाम का लड़का 10वीं का छात्र था। दोस्तों आप आसान शब्दों में समझने के लिए अमीबा को एक कीटाणु मान सकते हैं जो कि गंदे पानी में पाया जाता है। इसी की वजह से एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो दूषित पानी है यानी कि जो गंदा पानी है उससे ना नहाए, क्योंकि अमीबा नाम का ये कीटाणु नाक के जरिए शरीर में घुसता है और अब तो इससे मौत का मामला भी सामने आ गया है। तो सावधान रहिए। देखिए अगली खबर, बालासोर ट्रेन हादसे में 3 रेल अफसर हुए अरेस्ट। सीबीआई ने इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूतों को
मिटाने का केस दर्ज किया है। जी ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में सीबीआई ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को 3 रेलवे Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press